मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर पलटवार होने लगा है। हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मालदीव में भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी 50वें जन्मदिन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम अतिथि देवो भव का विचार रखते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा अतिथि देवो भव। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कि मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर होगा। तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। मिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। वो लगता है हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? ये तो बाहर ही नहीं करे। कल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नई चीज क्या लेकर आएंगे जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट? ये जो लक्षद्वीप है इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन या वजीर आजम है अगर वो अपने कंट्री को आगे लेकर जाना चाहे और वो किस तरीके से अपने जो है वो रिप्रेजेंट करता है तो वो मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं। मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नई चीज क्या लेकर आएंगे जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट? लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जांपल दी जाती है मोदी जी की और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है और लोगों को यकीनन। और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जाम नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली है, उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है। तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी और फिर हम बोलते थे, इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा, देखा, सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग